भगवान के वाहन पशु ही क्यों होते हैं? किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वह है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशुओं को ही माना गया है। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक, विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक लगभग सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवार है। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवान को पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि ये तो इतनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है? भगवान के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई कारण हैं। इसमें अत्याधुनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारणों का भारतीय मनुष्यों के भगवान के वाहनों के रूप पशु पक्षियों का जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के रूप में जोड़ा गया है। दूसरा सबसे कारण है कि प्रकृति की रक्षा। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान के प्रतिनिधि है, उसका वाहन है, इसलिए उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही संदेश सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया, या नदी शिव ने सवारी यूं ही बन गई? भगवान ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी, यहाँ तक कि उनके वाहन अपनी चरित्र विशेषताओं के को भी बताते हैं। भगवान गणेश और मुस्क। गणेश जी का वाहन मुस्क। मुस्क शब्द संस्कृति के मुस्क से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मुस्क चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि इनको उनके स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव से अपने भीतर जागृत किया है। शिव और नंदी। जैसे शिव भोलेनाथ सीधे चलने वाले लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता है, तो उनका वाहन है नंदी बैल। संकेतों की भाषा में बैल शक्ति, आस्था व भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान के शिव का चरित्र मोह माया है और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। सांकेत भाषाओं में बैल यानी नंदी विशेषताओं को पूरी तरह चरित्र धारण करने में, इसलिए शिव का वाहन नंदी है। कार्तिकेय और मयूर। कार्तिकेय और वाहन का मयूर। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु ने भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय के साथ समकक्षताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ या अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिक के साथ लिया, और वह एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिक के साथ बताया गया। माँ दुर्गा और उसका शेर। दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है और उनके साथ सिंह है। शेर प्रतीक क्रूरता, आक्रमणता और शौर्य है। यह तीनों विशेषताएं माँ ही दुर्गा के आचरण में देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ पर माँ की दुर्गा की ध्वनि ही गाना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। माँ सरस्वती और हंस। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। भगवान विष्णु और गरुड़। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों के अधिकार। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का, बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी को संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकता समक्षा के लिए यह सबसे
सबसे प्रतीक है। माँ लक्ष्मी और उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे ज्यादा असीम चैन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। ऐसे ही बाकी देवताओं के साथ भी पशुओं को उनके व्यवहार और स्वभाव के आधार पर जोड़ा गया है। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिर्द राजकुमारी, तुम इसे आनंद पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कृति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रसन्न स्वाभाविक की सुंदर, सुखदायक और संत समस्त है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा है कि वे राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य की इस तरह कहते सुनते हैं, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो भयचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो आँखों से हीन है। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें, जिनको निपुण सवगुण का कुछ भी विशेष नहीं है, जो अनेक मनंत गंट बातों बकों का कर्म करते हैं, तो श्री हरि की माया के वंश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रम फिरते हैं, उन्हें लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, संगृतपात, उत्पाद आदि हो गया हो, जो भूत के विषीभूत हो गए हैं, जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलेंगे। जिन्होंने महामोह रूपी मंदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भरम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन सुनो। सवगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अवगुण, निराकर, अलख और अनजन्मा और वही भक्तों को स्नेह वश संपूर्ण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निपुण और सवगुण का एक ही है, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिद आनंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप षड्यंत्र युक्त भगवान है। जहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता, अज्ञात रूपी रात्रि हो तो विज्ञान रूपी प्राप्त काल हो। भगवान को नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीवन के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी
तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब गुणों में प्रकट है, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक झुकाया। अज्ञानी मनुष्य को अपने भ्रम को तो समझाते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना आरोप करते हैं। और जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगा कर देखता है कि उसके लिए तो चंद्रमा प्रगट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह को कल्पना करना वैसा ही जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मिलन या स्पर्श नहीं हो सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक सहायता से एक चेतन होते हैं। अनार्थ विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों से और देवताओं का इंद्रियों, देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाशित होता है। न सब का तो परम प्रकाशक है, अर्थात जिनसे इन सब का प्रकाश होता है वही आनंद ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जो यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी के अन्य इसके प्रकाशक हैं, वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनको सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भासित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी को बिना हुए प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों की झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। मैं इस तरह यह संसार भगवान से आश्रित करता हूँ, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख हो तो देता है। जिस तरह सपन में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान लगा के इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के अनेक प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के सारे चहों में रसों का आनंद दे देता है और बिना ही वाणी के बहुत योग जता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देवता हैं और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता सूंघता है। जैसे ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी ओलंपित है जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दर्शन नंदक भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी से मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे रामचंद्र मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ भी रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और हृदय के भीतर से जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के जिसना नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार हो जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनके भ्रमण देखने को आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान और वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्मता जिनका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती है,
बार बार स्वामी शिवजी चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान कोमल दोनों हाथों को जोड़कर पार्वती जी जैसे प्रेम रस के सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समाप्त शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञात रूपी शरद ऋतुवार की धूप का सनाहा ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा संदेह हर लिया और अभी भी श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह में सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहित हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो बात पहले आप ही से पूछी है वही कहिए। यह सत्य है कि नहीं कि रामचंद्र जी ब्रह्मा है, जिनके ज्ञान स्वरूप अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, तुमने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत कोमल वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकसुड़ीस ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने भी सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा, तभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पास पोषक चित्त सुनो। श्री हरि के नाम गुण कथा और रूपी सभी अपार, अनगिनत और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आनंद पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विभस्त और निर्मल चरित्रों का गुणगान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण से हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता। ही सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के विचार जैसा भी कुछ करते हैं और जैसा भी कुछ मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, वही कारण है कि तू मुझे सुनाता है। जन्म धर्म कर्म हास होता है, जीन अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब कृपा निशान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सौजों में पीड़ा देते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। उस यश को गा गा कर भगत जन भव सागर में तैर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धिशाली भवानी, मैं उनको एक जन्मों का विस्तार के वर्णन करता हूँ कि तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय को प्यारे द्वारपाल है जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप के असुरों के तामसी शरीर पाया है। एक का नाम था हिरण्य कश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत के प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले सिख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्यकश्यप और भगवान ने वराहसुर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह ने रूप धारण करके वध किया और भगत प्रहलाद का सुंदर यश उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया कि वे सिर झुकाकर इस तरह बैठे जैसे भाग पर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह विचार आया कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वंश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके
याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते हैं कि कोई भी भला न कहेगा, क्योंकि लोग और वेद दोनों विधानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्वेश यश गाकर लोक और वेदों को बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों का मान्य है और यह सब देखते ही कहते हैं कि पिताजी जिनको राज्य दे वही पाता है। राजा सरस्वती थे, उनको बुलाकर राज्य देते हैं तो सुख मिलता है, धर्म रहता और बड़ाई होती है। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुन के सारे संसार की पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का गम वन के भाववश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावीवंश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को संतोष भी होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत कि तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में होना संसार में सबसे सुंदर मंगलों का मूल्य है। वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम सो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए एक प्रसन्न आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को तो सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तो उस समय उनका यह मर्म जाना, वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा अगाध प्रेम है जैसा मूर्ख विषयाकांत मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। श्री सीताराम के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों को माला समूह रूप में राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के साथ में घूमना और अमृत के समान कद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान ही हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जानहीन पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस समय सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग कहाँ। दोनों समाज का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनाने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी, माता की सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि को मिलने सुंदर अवसर देखकर आई। उनके यह सुनकर सीता जी सब आंसुएं इस समय फुर्सत में हैं। जनक राज का राजनिवास उसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उसका सम्मान किया और यमयोचित आसन ला कर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रभु को देखकर सुनकर कठोर ब्रिज भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित होकर
स्थित है और नेत्रों में शोक और समाचारों आंसू जब सब अपने पैरों नखों को जमीन कुदेरने में सोचने लगे। सभी श्री राम जी की प्रेम की मूर्ति सी है और जैसे समय करुणा की बहुत से धारण करके वसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बड़ी टेढ़ी है जो दूध के फैन को जैसे कोमल वस्तु को ब्रिज की टांकी से फोड़ रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ जहाँ कोए उल्लू और बुगले हो दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की कोई बड़ी चाल ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को मन उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बड़ी बालकों के खेल समान भोली विवेक शून्य। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म पे अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के सिर पर है। ये सब की उसी के अधीन है। हे देवी मोहवश सोच करना व्यर्थ। विधाता का प्रवचन ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो सखी हम आपको ही हित की हानि देखकर सर्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है और पूर्ण आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहोगे। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने कभी राम की सौगंध नहीं, जो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण नर्मता बड़पन भाईपन शक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने गए सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुंदर उलेचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा है कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रतन पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। और वैसे भी पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना अनुचित है कि शोक और स्नेह में स्याहपन विवेक कम हो रहा है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकलित हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज करके कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपकी कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए तो भरत वन को जाए। यदि वह राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार करा ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अधिक से सोच है। भरत के मन में गूढ़ स्नेह है। उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देख कर
देखकर उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। जब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई, यह सुनकर राम जी माता कौशल्या जी के प्रेम पूर्वक उठे और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जानकी ही सहायक है। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी को प्रिय पत्नी के उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम की माता हैं। आपकी ऐसी विनम्रता उचित ही है। प्रभु अपने निज जनों का भी आदर करते हैं। अंगवे धुएं की ओर पर्वत गुण घास और अपने सिर पर धारणा करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो ही महादेव पार्वती हैं। आपका सहायक होने के योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब ज्ञान वकल्त मुनि ने अपने ही मन में कह रखा है कि देवी मुनि का मथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर जब सीता जी समेत सीता जी को माता डेरे को चली, जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिसम योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के रूप में देखकर सभी शौक के अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय प्रेम का समुद्र उमड़ गया। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षय भट्ट को बढ़ते हुए देखा, पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपी धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान श्रोमणी विदेह की बुद्धि मोह से मगन नहीं है। यह तो सीताराम के प्रेम में महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकलक हो गई, अपने को संभाल न सकी, परंतु परम द्रवी पृथ्वी की कन्या सीता जी के समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य को धारण किया। सीता जी ने तपस्वी रूप में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश में सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कृति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी भीत कर, जो एक ब्राह्मण में बहती है, करोड़ों ब्राह्मणों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को ही बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कृति नदी में तो अनेक संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर
सीता जी जैसे संकोच में समा गई। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख को आशीष दी। सीता जी ने कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उसके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी बार बार मिलकर हृदय से लगाकर सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी के समय पाकर राजा ने सुंदर वाणी में भरत जी की दिशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधरा में चंद्रमा के अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम भेद खोकर अपने प्रेमाश्रुओं को जल से भरी आंखों से मूंद लिया। वे भरत की प्रेम विमानों ध्यानस्थ हो गए और वे शरीर में पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा सागर से बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्मा विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ी बहुत गति अर्थात इनके संबंध में जो कुछ जानता हूँ वह धर्म, राजनीति और ब्रह्मा ज्ञान के प्रवेश रखने वाली है। मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन है तो क्या करें, छल करके भी उसकी छाया तक नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्र में गंगा जी का स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। ऐसा मानो कि सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सुकचा गई। ही श्रेष्ठ वर्णमाली वाले भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी को अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर पा सकते। हम इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी का प्रभाव का वर्णन करके फिर अपनी पत्नी के रूप में रुचि जान कर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और ये सभी मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को समता की सीमा है तो तथापि भरत जी को प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी ने समस्त परिणामत स्वार्थ और सुखों की ओर संपन्न में भी मन से भी नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उसका साधन है और वही सीधी है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता। राजा ने बिलक कर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा को मन में से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक में समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक
जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए। आप ही हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वरिष्ठ जी पुलकित हो गए। हे राम, तुम्हारे बिना घर घर आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों के प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जले जाए। और जिसमें श्री राम जी की प्रेम की प्रार्थना नहीं है, वह योग्य कुयोल है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वह तुमों से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम में पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह शिथिल हो गए और तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वरिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह का युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक को सुनाए। हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ में है। मुनि वरिष्ठ जी के वचन सुनकर जानक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया था, तो उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए हैं, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रणामित किया। प्रिय विलोक को प्रणाम त्याग दिए, परंतु हम सब इन्हें वन में को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई का आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम भी राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्विनी मुनि ब्राह्मण सब लोग सुनकर देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास गए। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहु राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री राम जी की सत्यवर्ती और धर्मपरायण, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकट मोचन संकट सब सहे। अब तुम आज्ञा दो उन्हें कहीं जाएं। और भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर को आंखों में जल भर गया और बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और गुरुकुल की वरिष्ठ जी के समान हितवी व माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य जन स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना है। इसी पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझ जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा, तो तथापि मैं छोटे मुंह से बड़ी बात करता हूँ
और हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है कि जो जगत जानता है वह सेवा धर्म का बड़ा ही स्वामित्र और स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन करे और स्वार्थ में ही विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। वे शर्यावश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जान कर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए जो सब समस्त और सबके लिए हितकारी है, वो आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुनकर और अंगम सुंदर, कोमल और कठोर है, उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अनर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबंध दर्पण दिखाता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबंध पकड़ नहीं पाता, इस प्रकार भरत जी को यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों में उसका आश्चर्य समझ में नहीं आता। किसी ने कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वरिष्ठ जी समाज के साथ वहां आ गए और जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा भी श्री रामचंद्र जी से यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए। जैसे जैसे पहली वर्षा के जल में वियोग में मछलियां व्याकुल होती है, देवताओं ने पहले गुरुकुल वरिष्ठ जी को प्रेम विह्वल दशा देखी और फिर विदेह जी के विशेष स्नेह से देख और तब ही श्री राम भक्ति से ओतपोत भरत जी को देखा। इन सब पर देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सभी को श्री राम जी के प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र सोच भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी को स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलजुल कर परज माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ ही जाएगा। समझो, देवताओं ने सरस्वती का स्मरण उसकी सराहना स्तुति और कहा, हे देवी देवता, आप शरणागत है, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि का फेर दीजिए और छल की माया कर देवताओं के कुल पालन का रक्षा की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवताओं को स्वार्थ के वश होने से पूर्व मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो भरत जी की मति पलट दो। 1000 आँखों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है और किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ताक नहीं सह सकती। उस बुद्धि को तुम मुझ पर कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहाँ अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मालोक को चली गई और देवता ऐसे व्याकुल होते हुए जब रात्रि को चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रलभ माया जाल जल कर भय भ्रम अतिथि और उचाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराजा इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक भी मुनि श्रेष्ठ जी की आदि के हाथ में श्री रघुनाथ जी के पास गए। रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया
तब रघुकुल के पुरोहित वरिष्ठ जी समय समाज और धर्म के विरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी को भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी को कहीं कोई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा को वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी को सत्य कोमल वाणी बोले। आपको अपने मिथिलेश्वर जनक जी विद्यमान रहते हुए मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित। आपकी और महाराज को जो भी आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर समा समेत मुनि और जनकपुरी जी सकुचा गए और किसी ने उत्तर देने से नहीं बनता। सब लोग भरत का ही मुंह ताक रहे हैं और भरत जी की सभा को संकोच के वश में होना राम बंधु सीता और सारी सभा बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया और जो विमल गुण समूह रूपी जगत को योनि उत्पन्न करने वाली भरत जी के सेवक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान शोक रूपी हिरण्यष्ट को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और रामचंद्र जी, राजा जानकी जी, गुरु वरिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित प्रताप को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया और वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर उनके मुखार विंद पर आ गई और निर्मल विवेक धर्म और नीति के युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान दुख गुण दोख विवेच करने वाली है। विवेक की आंखों से समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता सुदृढ़ मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सरोज सुजान समरह शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और स्वामी अवगुणों को पापों को हरने वाले। हे गुसाई, आप सकीने स्वामी आप ही है। स्वामी अवगुणों का पापों को हरने वाले हैं। हे गुसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान ही हैं। मैं बहुवंश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे और ऊंचे नीचे अमृत पर अमृत देवताओं का विष और मृत्यु आदि किसी को भी ऐसा नहीं दिखा सुना जब मन में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में मेट दे और सब प्रकार से वही ठिठाई दिए। प्रभु श्री राम की ठिठाई को स्नेह सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिसके मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत की प्रसिद्धि है और वेद शास्त्रों ने गाई है। और जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुरबंदी कलंची निचली शील सहित निर्वस आदि आस्तिक है और निष्पेय निडर हैं, उन्होंने भी आपके शरण में सम्मुख आया सुनकर एक प्रणाम करने पर भी अपना लिया और शरणागतों के दोष को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया है। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला और स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा समाज सज दें, उनकी सारी आशाओं को
पूर्ण कर दे और संपन्न में भी अपनी कोई करनी न समझ पाकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा जानकर उल्टा सेवक को संकोच बना और इसका संकोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर पर्ण रोप कर बड़े जोर के साथ